कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास में युद्ध स्मारक पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयोजित इस कार्यक्रम में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कैप्टन मनोज पांडे का वह बयान कौन भूल सकता है, जब उन्होंने कहा था, अगर मेरी ड्यूटी के रास्ते में मौत भी आएगी तो मैं मौत को भी मार डालूंगा। लेकिन वह बिना डरे, बिना रुके, सिर्फ इसलिए मौत से भिड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका अस्तित्व उसके राष्ट्र से है। कैप्टन मनोज पांडे ने उस उद्घोष को भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने कहा था, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनेगी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसी वीरता के सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, तो भला पाकिस्तान की क्या विसात थी। साथियों, आप कल्पना करिए कि वह कैसा दृश्य होगा जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बंदूक ताने खड़ा है और नीचे से हमारे सैनिक चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये कंकड़ भी विशाल पत्थर की भांति प्रहार करता होगा और एक ऐसी स्थिति जहां कदम कदम पर मौत से सामना हो रहा है। सिर्फ कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी ऐसी कौन सी मनोदशा थी हमारे सैनिकों की जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। दरअसल उसके पीछे हमारी संस्कृति, इस धरती के महान पूर्वजों के संस्कार, प्रेरणा यह कार्य कर रहे थे। वे सैनिक जानते थे कि व्यक्ति का शरीर तो यह क्षण भंगुर होता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व यह सनातन होता है और अमर होता है। इस सनातन राष्ट्र के अंग के रूप में यदि वो अपना बलिदान भी देते हैं तो भी वे अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भौतिक अस्तित्व भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस राष्ट्र का अस्तित्व यह बरकरार रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को अपनी स्मृतियों में संजोए रखेंगी। इसलिए वे अपने भौतिक अस्तित्व को मिटाकर भी इस राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आगे लगातार बढ़ते गए। किसी समय हम महान कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां पढ़ते थे। उनमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दासी, तपोत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, अरात सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से यलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। यानी हमारे समाज में पूर्वजों की शौर्य और पराक्रम और उनकी कीर्ति की असंख्य रश्मियां यह बिखरी पड़ी हुई हैं। तुम सभी मातृभूमि के वीर सपूत हो। दुश्मनों के समुद्र में उतरकर उन्हें ऐसे नष्ट कर दो जैसे बड़वाग्नि समुद्र के जल को वाष्पित कर देता है। आज जब मैं इन पंक्तियों के बारे में सोचता हूं तब इसका एक अलग महत्व समझ में आता है।